इधर कंस के मन में तो केवल एक ही बात बैठी है, कैसे मेरे शत्रु का संहार किया जाए। आज नारद जी आए हरिउड गाते, पीड़ा बजाते, प्रेम सरसाते। कंस ने बड़ा सुंदर स्वागत पूजन वंदन किया। राजन सब कुशल मंगल है? बोले हाँ सब कुशल मंगल है। पर एक ही बात मेरे को सताई जा रही है, वो नंद का छोरा कृष्ण, उसको मारने के लिए चुन चुन करके दैत्यों को भेजता हूं और मालूम पड़ता है वहां जाकर के सब मर जाते हैं। कैसे मेरे शत्रु का संहार किया जाए? नारद जी ने कहा कि भगवान शंकर ने तेरे को धनुष दिया था, तो धनुष यज्ञ का आयोजन कर, मथुरा में मेला लगवा, कृष्ण बलराम दोनों को भी बुलाना, आसपास के ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं सबको उस मेले में निमंत्रण दो। वो आएंगे मथुरा पहली बार, वो तो लगे रहेंगे मथुरा की शोभा देखने में और तुम पीछे से उनको मरवा देना। कंस बोला गुरुजी कितनी बढ़िया बात बताई, इतने दिनों के बाद में आए, पहले ही बता देते ये उपाय तो अब कब का मर गया होता मेरा शत्रु। ये क्रूरो विजताम रात्रि मदपुर्याम च केशवः। आज अक्रूर जी को रात्रि में ही कंस ने बुलाया और कहा कि देखो परसों धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगेगा और आसपास के गांव के लोग भी आएंगे। तुमको नंदगांव जाना है कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को लेने के लिए। क्या होगा? बोले वो आएंगे मथुरा और वो तो लगे रहेंगे मथुरा की शोभा देखने में और पीछे से उनको मरवा दूंगा। कैसा सोचा उपाय? सही है ना? अक्रूर जी कहने लगे राजन यह जीव मनोरथ तो बहुत करता है, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा हैं? पर जैसा यह जीव सोचता है वैसा कभी होता नहीं है। कंस ने कहा कि मैंने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया है, बताओ जाओगे कि नहीं जाओगे? और नहीं जाओगे तो मेरे द्वारा तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि इस दुष्ट के साथ में वैर की भावना रखने से फायदा नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि कुछ लोग हैं जिनसे युद्ध करने में भला नहीं होता है कि शस्त्री मरवी प्रभु सठ धनी बंदी भेद गुण भान से गुणी। अरे किसी के हाथ में शस्त्र लग रहा हो और तुम उससे लड़ने झगड़ने लग जाओ तो वहां कल्याण नहीं होगा। पहले होती थी लड़ाई, पहले होते थे युद्ध, धर्म के युद्ध होते थे। बेटा तूने यदि मां का दूध पिया है तो आजा हो जाए दो दो हाथ, देखते हैं किसमें कितना है दम। पहले धर्म की लड़ाई होती थी, अब ऐसी लड़ाई नहीं होती है। अब तो मौका देखते हैं और अब लड़ाई सामने से कोई नहीं लड़ता है, अब तो पीछे से लड़ाई होती है। हाथों की तो जरूरत ही नहीं है, अब तो केवल उंगली से ही काम हो जाता है। हाँ तो हाथ में शस्त्र लग रहा हो और हम उसके सामने पहलवान बन जाएं तो वहां कल्याण नहीं होता है। मरवी भेद को जानने वाला हो उससे युद्ध करने लग जाओ तो वहां कल्याण नहीं होगा। स्वामी से भी युद्ध करने में कल्याण नहीं होता है। और तो और धनी व्यक्ति जो होते हैं उनसे भी लड़ाई झगड़े करने में कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल जमाना रिश्वत का है जी। पैसा दे देगा और डलवा देगा तुमको। अरे और तो और जो रसोईया होता है ना, भोजन बनाने वाला, हाँ उससे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले उल्टा सीधा कुछ ऐसा मिला देगा, भोजन तो कर लोगे पर रात को भोजन करके सोते ही रह जाओगे, सुबह सूर्य नारायण भगवान नहीं देख पाओगे।
इसलिए भैया रसोईया से भी लड़ाई झगड़ा वैर नहीं करना चाहिए। बोले इस दुष्ट के हाथों से मरना तो अच्छा है, कम से कम इस बहाने मुझे श्याम सुंदर के कृष्ण बलराम के दर्शन तो हो जाएंगे। आज सुबह के चले हैं, अक्रूर जी रथ को सजाया है और रथ का मार्ग पकड़ लिया है नंदगांव का, चल दिए हैं, विचार करते हुए जा रहे हैं। जब वो कृष्ण बलराम दोनों भैया काका कह करके बुलावेंगे तो मेरा कितना बड़ा भाग्य होगा। जैसे विभीषण ने रावण का समझाने का बहुत प्रयास किया पर रावण ने नहीं बात मानी और विभीषण में लात मार दी। विभीषण मनोरथ करते हुए जा रहा था कि जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हो इनने नन अब जा। जिन भरत जी ने भगवान राघवेंद्र के चरण पादुकाओं में अपना मन लगा रखा है, आज उन्हीं चरणों का मुझे दर्शन होगा। ठीक ऐसे ही अक्रूर जी भी विचार करते हुए जा रहे हैं और संध्या काल गोधूली बेला हुआई, कृष्ण बलराम गौचारण करके लौट रहे हैं। अक्रूर जी के रथ को देखा और कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया, काका जी प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अक्रूर जी ने अपने अंक में भर लिया, लौट करके और नंद भवन में आए हैं, भोजन प्रसादी पाई है। आज रात्रि में नंद बाबा, मैया यशोदा, कृष्ण बलराम, अक्रूर जी सब बैठे हैं। अक्रूर जी आपको अचानक आनो भयो, कोई पत्र आपने नहीं भेजो। बोले मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा है और मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। आज संपूर्ण ब्रजमंडल में घोषणा फैल गई है कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए कोई कंस ने दूत भेजा है। अक्रूर आए, ब्रज की गोपियां रात्रि में ही अपना घर बार सब छोड़ करके नंद भवन के द्वार पर आकर के बैठ गई है और वो बार बार मानो विधाता को कोस रही है। यहो विधातः तब ना क्वचिद दया, संयोज में त्या प्रणय देना। अरे ओ विधाता, तेरे मन में जरा भी दया, तेरे मन में जरा सी भी करुणा नहीं है। पहले तो इस जीव का तू प्रेम कराता है और जब यह जीव प्रेम करने लग जाता है तो फिर तू इसका बिछो करा देता है। अरे हमें तो ऐसा लगता है कि आज अक्रूर को ही तूने हमारे लिए क्रूर बना करके भेजा है। नंद बाबा रात्रि में ही प्रस्थान कर गए हैं और आज धीरे धीरे करके प्रातः काल हो रहा है। मैया यशोदा को भी आज नींद नहीं आ रही है, कह रही है बेटा तू प्रातः काल होते ही चलो जाएगो, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। भगवान समझा रहे हैं मैया तू काहे को चिंता कर रही है, मैं मेलों देख करके शीघ्र ही आ जाऊंगो। लाला तू आ तो जाएगो ना। अरे मैया मैं तेरी सौगंध खा करके कह रहा हूं मैं आ जाऊंगो। धीरे धीरे करके ब्रह्म मुहूर्त आए और ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही नंद भवन का दरवाजा खुला है, आज असंख्य कोट गोपियां दरवाजे पर बैठ रही हैं और सब नंद भवन की ओर देख रही हैं। वो ब्रज की गोपियां तो बार बार भगवान से यही मांग रही हैं प्यारे कि सजन सकारे जाएंगे मेरे नैना मरेंगे रो। अरे विधि ना ऐसी रैन कर भोर कबहुना। अरे ओ विधाता तेरे से बस यही मांगती हम कि प्रातः काल सूर्य नारायण भगवान उदित ही न होवे,
तू हमेशा के लिए रात ही रात कर दे, क्योंकि यदि दिन निकल गया तो सुबह होते ही प्रातः काल होते ही हमारा प्राणधर मुकुंद माधव मुरलीधर हमारा प्रियतम हमको छोड़ करके चला जाएगा, फिर हम किसके सहारे थे। आज गोपियों की उस पर वेदना का क्या वर्णन किया जाए। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को रथ पर बिठाया है, भगवान चलने को तैयार हुए हैं और पीछे से आवाज लगा रही हुई आ रही है मैया यशोदा, अरे नाना सुनियो, अरे नाना सुनियो, भैया देख तू जा रहे हो है, जाते जाते सुबह कम से कम मेरे हाथों सो तू अंतिम बार माखन मिश्री को भोग तो लगा जा। बार बार गोविंद की विरह में इतना विह्वल हो गई है, माँ गिर जाती है, फिर उठती है, फिर गिर पड़ती है। गोविंद ने देखा, तुरंत रथ से कूद पड़े हैं और आकर के मैया के अंग से लिपट गए हैं। मैया यशोदा ने कृष्ण बलराम दोनों भैया को आज अपने हाथों से माखन मिश्री खवाई। लाला मोकू तो आज मालूम भई है कि तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवी को लाला है। एक गवारिन के द्वारा यदि कोई गलती है गई हो तो लाला मोकू तू क्षमा कर दियो, और तेरे से केवल एक ही निवेदन है, तेने माखन की मटकी फोड़ी, मैंने तो को उखल सो बांध दियो, या बात को कहो तो देवी की सो जाके मथुरा में मत कहियो, नहीं तो वो देवी की समझेगी कि या यशोदा ने मेरे लाला की एक मटकी के बराबर भी औकात नहीं समझी। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुओं के पनारे बह गए हैं। मां छोटा सा था मैं जब मुझे छोड़ करके वसुदेव जी गए थे, तेरे प्यार ने, तेरे स्नेह ने, तेरे दुलार ने मां मेरे को पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, तेरे प्यार को दुलार को कैसे भूल सकता हूं मां। मैया तू रोवे मत, तू यदि रोवेगी तो मोकू भी रोनो आ जाएगा। मैया धीर को धारण करो, शीघ्र ही आऊंगो लाला, कब आवे हो? बोले परसों आगमिष्यामि, मैं मैया परसों ही आ जाऊंगा। मैया को तो लाला ने धीरज बधा दियो, पर वो ब्रज की गोपी कहा करे। आज ब्रज की गोपी ने भी लाला को पकड़ दिया और कहा, लाला तू हमको छोड़ करके जा रहे हो, कौन के सहारे? हमको तो आज मालूम भई कि तू कितना बड़ो निष्ठुर है, कौन के सहारे हमको छोड़ करके जा रहे हो है? अरे तू को हम पे तरस नहीं आ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, हम तो गए रहे, पर अपनी बूढ़ी मैया की ओर तो देख जाने, तो को लालन पालन करके इतना बड़ो क्यों? आज वासी भी तू झूठ बोल करके मुख मोड़ करके चलो जा रहे हो है, तो को जरा भी दया नहीं आ रही। आए तो इतना निष्ठुर रह गयो। अरे याद करो न बातन को, जब मैया यशोदा तो को अपनी उंगली पकड़ करके तो को चलनो सिखावे, तो को अपने वात्सल्य के प्रेम से स्नेह से तो या यशोदा ने सींचो है। आए देख बांधी कैसी दुर्गति है रही है, बोल भी नहीं पा रही है, बोले तो कैसे बोले, कहाँ है? अरे कृष्ण, क्या इतने दिनों तक ही हमारे जीवन में सुख मिला था तेरा? ये गैया देख तेरे की ओर टकटकी लगा करके देख रही है। एक बार अपनी मैया को देख, गैया को देख लाला। भगवान शांत खड़े हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने इनकी बातों को मान लिया, इनके प्रेम में अगर मैं फंस गया तो फिर मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा। आज किशोरी राधा रानी भी शांत मुद्रा में खड़ी हुई है। गोपियां कह रही है, किशोरी जी तुम्हारे हर आज्ञा को, तुम्हारी हर बात को प्रभु कृष्ण मान लेते हैं,
एक बार आप बोल दो, शायद आपके कहने से ये रुक जाए। पर आज भगवान श्याम सुंदर ने मानो मन ही मन किशोरी जी को समझा दिया, किशोरी जी तुम तो सब जानती हो, क्योंकि मुझे आगे की भी लीला करनी है। किशोरी राधा रानी कुछ नहीं बोली, नेत्रों से अश्रुओं के केवल पनारे बह रहे हैं। बजगी गोपी कह रही है जा रहे हो प्यारे, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, इतना तो रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। तेरे जाने से मर जाएंगी हम, कैसे दीदार कर पाएंगी हम। जाते जाते न हमको रुलाओ, इतना तो रहम करते जाओ। प्रेम विरहा में मर जाएंगी हम, कैसे दीदार कर पाएंगी हम। जाते जाते न हमको रुलाओ, इतना तो रहम करते जाओ। मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, जिंदगी भर साथ देने का वादा करो। जा रहे हो तो जाओ भले ही कन्हैया, पर लौट करके तुम आने का वादा करो। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ के गाना, कैसे जिएंगे हम। बेदर्द बन गए हो गाना, कैसे जिएंगे हम। बेदर्द बन गए गाना, कैसे जिएंगे हम। बेदर्द बन गए हो गाना, कैसे जिएंगे हम। बेदर्द बन गए हो गाना, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना, कैसे जिएंगे हम।
पिंजड़े में बंद करके, पिंजड़े में बंद करके, हाँ पिंजड़े में बंद करके तेरी बोली सुनेंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना। मूरत बना के आपको मंदिर बनेंगे हम। मूर्त बनाए आपको मंदिर बनेंगे हम। मूरत बना के आपको मंदिर बनेंगे हम। मूर्त बनाएंगे आपको मंदिर बनेंगे हम। मंदिर में बैठा करके, मंदिर में बिठा करके, मंदिर में बैठा करके तेरे दर्शन करेंगे हम। मंदिर में बैठा करके दर्शन करेंगे। बेदर्द बन गए हो कान्हा कैसे जिएंगे हम। बेदर्द बन गए हो कान्हा कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर कान्हा कैसे जिएंगे हम। तन के कान्हा सावरे क्यों दे रहे हो गम। तन के कान्हा सावरे क्यों दे रहे हो गम। तन के कान्हा सावरे क्यों दे रहे विनती यही है आपसे, विनती यही है आपसे। जाओ यहीं पे थम, जाते हो छोड़ कर गाना कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर गाना कैसे जिएंगे हम। कैसे जिएंगे हम। कैसे जिएंगे हम। उन गोपियों ने बहुत प्रार्थना की है। उनको रोते हुए विलपते हुए छोड़ करके भगवान रथ पर बैठ करके आज मथुरा के लिए चले गए हैं। अक्रूर जी को यमुना में चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। यमुना में आकर के भगवान
आयो। मथुरा की शोभा को देखने के लिए भगवान निकले हैं। पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रजवासियों को संकोच भयो। भगवान यमुना के किनारे गए हैं और धोबी को पछाड़ करके गोविंद ने अपने मित्रन को सखानु वस्त्र दिवाए हैं। ब्रजवासी छोटे वस्त्र बड़े संकोच लग रहे हो, दर्जी के यहाँ गए हैं, वस्त्रन को सुसज्जित करायो है, वाकु भक्ति को वरदान दियो है। ततः सुदामनो भवनम माला कारस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली के यहाँ गए भगवान, वाने सबको माला पहनाई है। ब्रजवासी बोले लाला ने माथे पे चंदन और लग जातो, तो कंस के एक दासी है, नाम है शेरंद्री जासो। मथुरा में सब कुब्जा कहें, चंदन घिस करके ले जा रही ही। भगवान ने कही हे सुंदरी, अच्छो लगे तो अपनो परिचय देओ, और ज्यादा ही अच्छो लगे तो या चंदन को हमारे ब्रजवासियों के माथे पे लगा दो। कुब्जा ने सबको चंदन लगायो है। ठाकुर जी ने आज दोनों पैरन को मिलवायो, चरण रखो है, ठोड़ी पे हाथ लगायो। जैसे ही जोर से झटका दियो है, कुब्जा को सटका मिट गयो और वो बिल्कुल सीधी तिक खड़ी है। कुब्जा के ऊपर कृपा हुई है। कुबलिया पेड़ नाम के हाथी को आज कृष्ण बलराम ने संहार कर दियो है, और एक दांत को कृष्ण ने, एक दांत को बलराम ने धारण कियो। यहाँ युद्धशाला बनी हुई है, रंगशाला, वहाँ भगवान गए हैं और सबको अलग अलग रूपों में भगवान दिखाई दे रहे हैं। योद्धाओं को योद्धाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वृद्धा माताओं को भगवान अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ब्रजवासियों को मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, युवतियों को भगवान साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और कंस को भगवान साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण बलराम को पकड़ लियो, और आज युद्ध करते करते चाणूर और मुष्टिक को भगवान ने संहार किया है। कंस के सिंहासन पर पहुंच गए और कंस के केसों को पकड़ लिया। कंस कह रहा है अरे लाला मुझको छोड़ो, बोले याद कर लो मामा जी उन दिनों को, इसी तरह तुमने मेरी माता देवकी के केसों को पकड़ा था, आज तुम्हें कष्ट हो रहा है। जिसने कन्या धन जना नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने, और जिसके पग नहीं फटी विवाई, वो पीर पराई क्या जाने। आज सबके देखते देखते भगवान ने कंस का संहार किया है और उसको ऐसा धक्का दिया है, सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे आकर के गिर पड़ा। एक बात कहूं, जैसे आप लोग चुप बैठे हो ना, ऐसे मथुरा वाले किसी ने भी भगवान का जयकारा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं अगर ये मरा नहीं हो और मक्कड़ बना करके पड़ा है, और अगर इसने देख लिया कि किसने जयकारा लगाया तो वो छोड़ने वाला नहीं है। वो मथुरावासी धीरे धीरे कंस के पास में आए और आकर के कंस को झकझोरा। जब उनको बिल्कुल पूरा कन्फर्म हो गया कि हाँ कंस मर गया, अब भी जब ही लगाओगे जयकारा जब हम बोलेंगे हैं, बोलिए कंस निकंदन भगवान की। वो को तो ऐसा लग रहा हो भगवान ने कंस को मार के कोई बहुत बुरा काम कर दिया है। जयकारा लगावे में तो ऐसे पीछे हट रहे हो तुम, जैसे कोई बहुत बड़ा भारी काम बता दियो हो तुमको हैं। अरे नहीं, जोर से जयकारो लगाओ। भगवान ने कंस को मारे हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कंस को मरवे को गम है रहे हो तुम्हें। कोई कंस तुम्हारे वंश को हो, खानदान को हो, कुल को हो, कोई ना हो ना, तो फिर जोर से जयकारो लगाओ, बोले कंस निकंदन भगवान की। आए तो मथुरावासी ने कृष्ण बलराम दोनों भैया ने कंधा पे बैठा लियो, बोले लाला आए तक मथुरा में कोई उत्सव नहीं मनो, आज तो हम धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। आज सबने उत्सव मनायो है और भगवान ने वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कियो है, प्रणाम कियो।